देश परदेश टीवी के साथ मैं हूं इरफान राजा। नाजरीन, आज जो कि आपको पता है कि इलेक्शन 2024 हो रहे हैं 8 फरवरी को, और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज़ शख्सियत गुजर खान की सियासी समाजी अलहाज मोहम्मद शाह असराफ साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून से टिकट के भी उम्मीदवार थे अलका PP8 के लिए। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो वेलकम आपको देश परदेश टीवी पर। मैं चाहूँगा, अभी टिकटॉक का चूँकि फैसला हो चुका है, जावेद इखलास साहब अलकायन ने 52 से MNA के उम्मीदवार हैं, इफ्तिखार वारसी साहब PP8 से और PP9 से शौकत अजीज़ भट्टी साहब हैं। तो टिकटों का क्या फ़ैसला ठीक हुआ, क्योंकि आप भी उम्मीदवार थे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं देश परदेश टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा इरफान साहब, आप भी, आपके बुज़ुर्ग भी हमारे बुज़ुर्गों की तरह है। माशाल्लाह ये चैनल ऐसा चैनल है, ये गैर सियासी हर सियासतदान को आप इज़्ज़त देते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ बिल्कुल आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है कि मैंने भी टिकट जमा, मैंने भी कागज़ नवाज शरीफ साहब को दरख्वास्त दी थी। अपना हमारे कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, और मेरी वाबस्ती नून लीग से है, और इंशाअल्लाह ताला मैं नून लीग की तरफ से कारकुन हूँ। मैं अपने गुजर खान तहसील में हमारे राजा जावेद इखलास साहब हैं, एक्स पार्लिमानी सेक्रेटरी, और हमारे जो भट्टी साहब हैं, शौकत भट्टी साहब, उनको भी PP9 से टिकट दिया गया है। अब मैंने भी अप्लाई किया था, टिकट जमहूरियत है, मैंने भी टिकट PP8 से अप्लाई किया था, लेकिन मैंने स्टेज पर पहले दिन से चढ़कर आखिर दिन तक मेरी यही आवाज़ थी कि हमारी आला क़यादत, हमारे लीडरान जिसको टिकट देंगे हम इत्तेफाक करेंगे, हम साथ चलेंगे, और हम यही समझेंगे कि ये हमारा अपना इलेक्शन, मेरा अपना इलेक्शन। क्योंकि जो वर्कर होते हैं, जो अपने कायद का, लीडर का एहतराम करते हैं और अपनी जमात का जो एहतराम करते हैं, जो अपनी जमात के साथ मुखलस होकर चलते हैं, वो कुर्बानियां देना जानते हैं। जब देखें टिकट नहीं मिलता तो मुखालफत की तरफ लोग चले जाते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती यार, ये क्यों करते हैं ऐसा। आला क़यादत बैठी है, हमारी आला क़यादत की भी इंशाल्लाह बुलाएगी, इत्मीनान में लेगी, सब हम इकट्ठे होकर इंशाल्लाह एक प्लेटफार्म पे चलेंगे। मेरी भरपूर कोशिश है। जो रियाज भी हमारा भाई है, हमीद एडवोकेट सदर साहब है, वो भी हमारे भाई हैं, और खुरम भी मेरा भतीजा है, काजमी साहब, ये जितने भी चेयरमैन हैं, शाह साहब हैं, और भी या फैज हैं, जितने भी हमारे नून लीग के चेयरमैन, काउंसलर्स, ताजर, सदर, बरादरियों के जितने भी बड़े बड़े अपने हेड हैं, माशाल्लाह मुखलिस मोहब्बत करते हैं नून लीग से। और मैं भी एक कारकुन हूं, मैं भी नून लीग से बेतहाशा मोहब्बत करता हूं, क्योंकि ये मोहब्बे वतन जमात है नून लीग। इन्होंने जो कारनामे किए, जो काम किए हैं, वो बोल रहे हैं। देखें, अब मैं ये नहीं कि मैं तो देख रहा हूं सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। ये 5-6 साल में मुल्क में तबाही आई है, और ये तबाही को देखकर मैं खून के आंसू रोता हूं, क्योंकि गरीब आदमी तो मर गए हैं। मीडियम जो ताजर थे, छोटे छोटे कारोबार करते थे, वो बिल्कुल डूब चुके हैं। मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला मोहब्बे वतन जो हैं लोग, वो आगे आए, और जिसमें उसका नाम है मियाँ नवाज शरीफ, वो मोहब्बे वतन है, और वो ताजरों को तरजीह देते हैं, और वो जो टैक्स गुजार है उनको तरजीह देते हैं, जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो उनको तरजीह देते हैं। मैं नाचीज सा कारकुन हूँ। राय साहब, हमारी क़यादत ने जो फैसला किया है टिकट का, मैंने खुशी से सराहा। जो मेरे ताजर दोस्त हैं, मेरे काउंसलर्स दोस्त हैं, मेरे जो भाई हैं ताजर, माएँ बहनें, मैं सबसे अपील करूंगा तहसील पूरी में कि राजा जावेद इखलास को वोट दिया जाए, और हमारे जो वारसी है इफ्तिखार साहब, हमारे वारसी साहब MPA के PP8 से वो भी कैंडिडेट हैं, उनको वोट दिए जाएं। उनका साथ भरपूर मोंडा जोड़े नून लीग वाले भी, और जो भी सुन रहे हो मेरी आवाज, इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको बेहतरी नजर आएगी। मियाँ नवाज शरीफ का दौर आएगा, पुराना तरक्की का पहिया चलेगा। असल में पुराना हमें पाकिस्तान चाहिए, हमारे पुराने पाकिस्तान से ही इज्जत है। चेयरमैन साहब, आपकी चूँकि आप चेयरमैन रहे हैं गुजर खान सिटी के, और आपने बिला तफरीक, बल्कि कह सकते हैं कि जो एक तो होता है गवर्नमेंट की तरफ से फंड, आप अपने पास से भी लोगों के काम करवाते रहते हैं, समाजी कामों में भी हिस्सा लेते हैं। गुजर खान शहर में काफ़ी ओल्ड है आपका, और इस दफ़ा गुजर खान शहर में क्या प्रोग्रेस रहेगी मुस्लिम लीग नून की? देखें जी, इंशाअल्लाह ताला मैं कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह सब इत्तेफाक से चलेंगे। मैं भी भरपूर अपील करता हूँ अपनी जमात से, अपने यूथ विंग के नुमाइंदों से, यूथ विंग से, जवान यंग क़यादत से, बुजुर्ग क़यादत से, सबको मुंडा जोड़कर इकट्ठे होकर इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के पास इस वक्त जरूरत है हमारी, हमारा हक बनता है मियाँ नवाज शरीफ का साथ दें, आला क़यादत का साथ दें, और जो आला क़यादत फैसले करे उसको सराहें,
اور گلے شکوے باپ بیٹے کے ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن اس وقت مخالفت کا نہیں ہے. اس وقت ہے کہ اکٹھے ہو کر چلیں اور اپنی جماعت کو کامیاب کریں. میاں نواز شریف کو انشاءاللہ وزیر اعظم بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ترقی کا پہیہ اسی طریقے سے چلے گا. راسب تاجر ہمارے سے محبت کرتے ہیں. بلا تفریق میں جب چیئرمین بلدیہ کا گجر خان کا بنا تھا, میں بلا تفریق چلا ہوں. میرے ساتھ دیکھیں پی ٹی آئی کے بھی کونسلر تھے, میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے بھی کونسلر تھے, اور نون لیگ کے ہم تھے, میں تو نون لیگ سے تھا. سب نے ہم نے اکٹھے ہو کر اپنے شہر کی خدمت کی. میں نے جمع تفریق کا حساب نہیں رکھا, سب کو برابر لے کر چلا ہوں. اور میرے کونسلرز میرے بھائی ہیں, وہ دوسری جماعت والے بھی, ان کی بھی میں ہمدردیوں کو سلوٹ کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہم نے اپنے شہر, اپنی تحصیل, اپنے ملک کو ہم نے چلانا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی ترقی کا پہیہ چلائے, اور ہمارا سی پیک بھی اللہ کرے جلدی سے یہ کمپلیٹ ہو. یہ میاں نواز شریف کے ہی ہاتھوں سے سیرا سجے گا. یہ ہمارا جو انشاءاللہ یہ شروع ہے پروجیکٹ, یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا ملک دن رات چگنی ترقی کرے گا. اور انشاءاللہ اس کا پہیہ جو ترقی کا چلے گا, ہمارا یہ جو دبئی ہے یہ بھی اسی وجہ سے, پورٹ کی وجہ سے یہ آگے بڑھا ہے. تو پاکستان میں تو ماشاءاللہ سمندر گرم ٹھنڈے لگتے ہیں, اور ماشاءاللہ یہاں پر آمد و رفت جاری شاری ہوگی. چائنا ہمارا مخلص ملک ہے, مخلص دوست ہے. ترکی ہمارا مخلص دوست ہے. ہمارا سعودیہ, لیبیا سب سے مخلص دوست ہے. میڈل ایسٹ بھی, اور بھی ہمارے بڑے اچھے ملک دوست ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اپنے ملک کو ہم چلائیں گے. ہمارا ملک کا پہیہ ترقی کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے جلدی چلائے گا. پھر میں اپیل کروں گا اپنے ورکروں سے, اپنے لیڈرانوں سے, کہ سب اکٹھے ہو جائیں, مسلم لیگ کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلیں اور اس کو کامیاب کرائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک موقع دیں میاں صاحب کو. پھر دیکھیں واپس سے بس ڈالر بھی کیسے آتا ہے, پونڈ بھی کیسے واپس آتا ہے, سپاہی بھی دوبارہ واپس کیسے آتی. ایک موقع ضرور دے اب میاں نواز شریف صاحب کو, اور انشاءاللہ وہ دور نہیں ہے دن. انشاءاللہ ہمارا ملک پھر ترقی کا پہیہ جلدی سے تیز چلے گا. بہت شکریہ. آپ کا شکریہ جی, آپ نے ٹائم نکالا ہے.